Good morning, student of class 6. I am your Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 4 agriculture. Okay, chapter number 4 agriculture. This is a geography chapter. Okay, so move on to next. Here you can see the content of this chapter. In my previous video I already have discussed about agriculture and the importance of agriculture. Uh, Next topic is factor influencing the agriculture. These two topics I have already discussed in my previous video. Today I am going to discuss about types of agriculture and types of crops. Okay, so let's start. Here you can see types of agriculture. uh, Depending on the factors listed above, farmers around the world practice different types of farming. Okay, बहुत सारा का तरह का फार्मिंग जो हम लोगों का फार्मर से वो करते हैं. देयर आर सम कॉमन फार्मिंग डिस्क्राइब हेयर. ओके, फर्स्ट इज शिफ्टिंग फार्मिंग. नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग फार्मिंग? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमेटिव टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. बहुत पुराना तरीका है. दिस इज़ यूजुअली प्रैक्टिस इन हेविली फॉरेस्ट जोन. हेविली फॉरेस्ट में बहुत ही घना जंगल होता है, उसमें ये सब फार्मिंग होता है. ओके, नाउ कम्स टू व्हाट इज शिफ्टिंग फार्मिंग. फार्मर्स प्रिपेयर द फील्ड बाय बर्निंग डाउन द पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट. द एश फ्रॉम द बर्न ट्रीज एड्स टू फर्टिलिटी द ऑफ द सॉइल. दैट मीन्स जो फार्मर्स क्या करते हैं कि जो घना जंगल है उसमें क्या करते हैं, पेड़ों को जला देते हैं. उससे उस पेड़ों को जला के जो ऐश निकलता है वो क्या करता है, जो मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो उसमें इंक्रीज होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज द पैचेस ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड स्टिल स्टार्ट लूजिंग द फर्टिलिटी. दैट मीन्स जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, जब तक वो मिट्टी उसका जो फर्टिलिटी ख़त्म ना हो जाए तब तक उसमें वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. ओके, then the farmers then abandon the plot and land and then clear another patch to for cultivation. That means उसके बाद क्या होता है, जब वो फर्टिलिटी लूज़ हो जाता है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उस लैंड को छोड़ देते हैं. उसके बाद अनदर जो और एक लैंड है उसमें जाके वो सेम प्रोसेस करते हैं फार्मिंग के लिए. दिस प्रोसेस दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड स्लैश और barn agriculture. Barn agriculture in India, it is the practiced in the northern side, northeastern parts. Okay, northeastern part where it is known as jhum cultivation. Okay, jhum cultivation. In India this farming name is jhum cultivation. It is also practiced in Amazon basin and it's part of southern Asia. Rice, maize. Okay, these are the crops growing in this way. Shifting agriculture has been associated with the widespread destruction of rainforest and the tropical forest. Okay, this is a very important farming, shifting farming. That shifting farming में मैंने पहले ही बोला कि क्या होगा, जो फार्मर्स होते हैं वो एक जगह को चुनते हैं, वो घना जंगल होगा, उसमें क्या करते हैं, पेड़ों को जला देते हैं, उससे जो ऐश निकलता है वो मिट्टी का जो फर्टिलिटी है उसको ग्रो करता है. और जब तक वो फर्टिलिटी ख़त्म ना हो तब तक वहाँ पे फार्मिंग कल्टीवेशन वहाँ पे करते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो जो लैंड है उसको छोड़ देते हैं और अनदर कोई लैंड में सेम प्रोसेस करके कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फार्मिंग. नेक्स्ट इज़ subsistence farming. Okay, subsistence farming is practiced on small plot of a land. Okay, छोटा ज़मीन होता है उसमें with the farmer producing just enough crops to meet the needs of the his or her household. That means यहाँ पे जो फार्मर्स होता है वो क्या करते हैं, कुछ जस्ट इनफ क्रॉप्स, मतलब दैट मीन्स जितना फार्मिंग से ज़रूरत मिटे उतना ही फार्मिंग करते हैं. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा ज़मीन है उसमें जितना हो सके एक हाउस होल्ड के लिए उतना ही क्रॉप्स वहाँ पे ग्रोइंग होता है. ओके, यूजुअली देयर इज़ नॉट इनफ प्रोड्यूस लेफ्ट ओवर द फॉर सेल. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सेल जो प्रोडक्ट सेल होता है, जो क्रॉप सेल होता है उस तरह का कोई भी कुछ भी नहीं है. द फार्मर यूज ए सिंपल टूल्स लाइक वुडन प्लग फॉर प्लगिंग द लैंड एंड सिकल फॉर द harvesting the crops, used for the chemical fertilizer and high yielding seeds in minimal as substance farming cannot be afforded by these. Okay, substance farming in practice in the large part of India and Africa. That means ये जो फार्मिंग है ये बहुत ही
ज़्यादा मात्रा में इंडिया और अफ्रीका में होता है। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं होता है। मेनली जो वुडन प्लांक है वही यूज़ होता है ज़मीन को सींच करने के लिए। एंड यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड हाईली यील्डिंग सीड्स इन मिनिमल एज सब्सटेंस फॉर कैन नॉट बी अफोर्डेड। दैट मीन्स जो यहाँ का जो फार्मर्स होता है वो क्या करते हैं, जो केमिकल्स होता है जो ज़मीन को अच्छा करते हैं, जो फसल को उगाने में हेल्प करता है, वो सब यूज़ नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट सब्सटेंस फार्मिंग। नेक्स्ट इज इंटेंसिव फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्लॉट एंड लैंड आर स्मॉल। दैट मीन्स यहाँ पे जो फार्मिंग होता है वो लैंड बहुत ही छोटा है, बट द फार्मर यूजेज द फर्टिलाइजर एंड हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स। दैट मीन्स जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वहाँ पे, और हाई क्वालिटी सीड्स जो बीज होता है वो भी हाई क्वालिटी होता है, टू गेट द मैक्सिमम यील्ड आउट ऑफ द स्मॉल प्लॉट। दैट मीन्स छोटा ज़मीन से ज़्यादा कुछ ग्रो करने का वहाँ पे कोशिश होता है। ओके, इरीगेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस वेयर नेसेसरी एंड द सरप्लस प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्रॉप्स होता है वो क्या करते हैं कि सोल्ड भी करता है प्रॉफिट के लिए। ओके, प्रॉफिट के लिए। इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द साउथ ईस्ट एशिया वेयर फार्मर्स आर स्मॉल ड्यू टू द डेंस पॉपुलेशन। Yield are high as result of the abundant rainfalls and fertile soil. Rice is the main crops growing by this method. दैट मीन्स यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स है वो क्या होता है, वो है राइस। ओके, राइस यहाँ पे राइस इस तरह का जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसमें ज़्यादा ग्रोइंग क्रॉप्स होता है। और ये इसको हम लोग इसको जो फार्मर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए भी बेचते हैं। और इसको जो यूज़ होता है, जो सीड्स यूज़ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग। Extensive or commercial farming is characterized by the huge farming size and a large number of inputs like fertilizer, मशीनरी एंड इरिगेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो फार्मिंग होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल में होता है। ओके, बहुत ही लार्ज स्केल में होता है, और यहाँ पे मशीनरी भी होता है, इरिगेशन भी होता है, फर्टिलाइज़र भी होता है। ओके, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द वेरी लार्ज स्केल विथ ए स्लो पर्पस ऑफ सेलिंग एंड अर्न प्रॉफिट। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रोइंग होता है वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज स्केल में होता है, और इससे जो मेनली उसको सेल करके उसमें जो प्रॉफिट है वो भी अर्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ द फार्मर आर मॉडर्नाइज्ड द फार्मर्स आर मॉडर्नाइज्ड एंड क्रॉप आर हार्वेस्टेड यूजिंग मशीन्स। यहाँ पे मशीन भी यूज़ होता है। द प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली टू द मार्केट टू कोल्ड स्टोरेज। दैट मीन्स मान लिया कि कोई भी फसल उग गया है, उसको क्या करेंगे, वो वहाँ से ले जाके कोल्ड स्टोरेज जो गोडाउन होता है, कोल्ड स्टोरेज गोडाउन होता है, वहाँ पे ले जाके स्टोर कर देंगे और मार्केट के लिए भी स्टोर करेंगे। ओके, व्हेन wheat and maize is the main crops grown through the extensive methods. Okay, these are the two crops of this example of extensive farming. Extensive agriculture also including ranching refers to the raising of livestock on very large farmers. Extensive farming in practice in the central parts of USA, Brazil, Argentina, parts of Europe and China. So these are the countries where the extensive farming is done. Okay, next is plantation farming. Plantation farming means are very large farms where usually only one crop is cultivated. That means यहाँ पे जो फार्मिंग होता है वहाँ पे खाली एक ही क्रॉप वहाँ पे क्या होगा कि कल्टिवेट होगा। ओके, प्लांटेशन फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल इन नेचर वेयर द प्रोड्यूस इज़ द सोल्ड फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे भी क्या होता है, जो क्रॉप्स होता है वो प्रॉफिट के लिए सोल्ड किया जाता है, सेल किया जाता है। ओके, प्लांटेशन आर कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ एनुअल रेनफॉल आर हाई। दैट मीन्स जो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल्स एरिया है, द टेम्परेचर एंड द एनुअल रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, इन एडिशन ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल एंड रिक्वायर हाईली स्किल लेबर टू वर्क ऑफ द प्लांटेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्या होता है कि जो कैपिटल यूज़ होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, और जो स्किल्ड लेबर होता है, जो फार्मर्स होता है वो भी हाई स्किल्ड होता है। ओके,
as it takes a latest 3 or 4 years of crops mature, the plantation owner has wait for a long time to earn profit on his investment. That means यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जो प्रॉफिट से होता है वो 3 और 4 years में के बाद में दिखना मिलता है. ओके, बट प्रॉफिट्स वंस इज स्टार्टेड कमिंग आर यूजुअली हाई. दैट मीन्स जब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो बहुत ही ज़्यादा होना स्टार्ट होता है. कॉमन प्लांटेशन आर रबर, कॉटन, कॉफ़ी, टी, coke. These are the products. These are the crops in this plantation are growing. Okay, that means rubber हो गया, cotton हो गया, coffee हो गया. These are the crops mainly used to plantation farming. Okay, next is types of crops. Here you can see farmers around the world grow wide variety of the crops. They can be grouped into the following types. First is food crops. They are mainly used for produced for as a food. Okay, only for food. Okay, like rice, maize, oats, okay, barley. These are the important foods crops. Next is cash crops. These are the mainly commercial crops, purpose of selling. Okay, purpose of selling and as for profit. Okay, mainly cotton, jute, oilseed. Next is fodder crops. These crops are mainly for livestock. Okay, livestock, barley, maize. These are the example of common example of these are fodder crops. Next is plantation crop. As they have already seen, plantation crops are those that are grown on very large farms to be sold for profit. Coffee, tea, rubber. Okay, these are the types of crops on plantation crop. And यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा प्रॉफिट भी इससे जनरेट होता है. इस टाइप का क्रॉप्स कल्टिवेट करके बहुत सारा प्रॉफिट भी जनरेट होता है. ओके, नेक्स्ट इज here you can see the question answer. First question and second question I already provided to you. Today's question is, what kind of farming is practiced in heavily in the forest region? Write a note, describe the practice. We all know that shifting is the one of the most permitted types of agriculture which is heavily forest region zone. Okay, and here you can see the description of this type of shifting farming. Next question is, write a note of the various types of agriculture: shifting, substantial, intensive, extensive. Okay, plantation. You need to write this topic or each and all topics very short note. Okay, next thing is difference between food crops, cash crops and fooded crops. Food crops mainly crops produced to use the food, and cash crops means mainly commercial purpose and sold for profit, and this food for livestock. And here you can see the example of this each and every food crops. Okay, so these are the question answer, and as all of you know that I would provide this question answer as a PDF in the YouTube. You can easily download the PDF from YouTube. Okay, so I am ending my discussion here. In my next video I will continue the chapter. Okay, so till then, take care and goodbye.